राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था खोखली हुई, गलत आर्थिक नीतियों से देश की जीडीपी लुढ़की। साथ ही उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था का बुरा हाल किया। सरकार कोरोना के पीछे छिपा रही अपनी विफलता। ये बात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में कही है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। कोरोना काल में चंद पूंजीपतियों को इसका फायदा हुआ। यूपीए के मुकाबले हर क्षेत्र में ग्रोथ रेट गिरी। तो राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा है, अर्थव्यवस्था के बहाने सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था खोखली हुई ये बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गलत आर्थिक नीतियों से देश की जो जीडीपी है वो लुढ़क गई है। नोटबंदी और जीएसटी से अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हुआ। गलत नीतियों से अमीर गरीब के बीच जो खाई पैदा हुई है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने इसका तुलना जो है रूस से किया और कहा कि अब वो रूस के बराबर इस मामले में देश पहुंचने जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोरोना काल में चंद पूंजीपतियों का ही फायदा हुआ है। यूपीए के मुकाबले हर क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है वो गिरी है। यूएनसीटैड जो एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, उनका आकलन देखें तो मात्र 5% की उम्मीद की जा रही है ग्रोथ रेट की। ऐसे में 2026 तक पहुंचेगी पहली 2019-20 के बराबरी की अर्थव्यवस्था। अगर डॉक्टर गीता गोपीनाथ का हम देखें, उनका जो लिखाया है उसके अनुसार 2025 में हमारी अर्थव्यवस्था उस लेवल पे पहुंचेगी जो कोरोना से पहले, जिसको गंभीर बताया गया। तो गंभीर से अत्यंत गंभीर हो गई। अब अत्यंत गंभीर से वापस गंभीर स्थिति में लाने में आपके कार्यकाल में दोबारा से गंभीर स्थिति में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, इस पे आकलन चल रहे हैं। आपकी नीतियां इसके विपरीत हैं। जब लेना होता है तो ऐसे लेते हैं कि जेब पे ऐसी भारी चोट पड़ती है कि विश्व कीर्तिमान बन जाते हैं। जैसे आज डीजल, पेट्रोल, कुकिंग गैस के ऊपर, रसोई गैस के सिलेंडर के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा कर आप ले रहे हैं। और जब देना होता है तो ऐसा देते हैं कि जैसे आपने कोरोना में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया कि आज तक उस पैकेज का क्या हुआ, किस घर में कितना पहुंचा, ये कोई जवाब नहीं, वो अदृश्य हो जाता है। अब टैक्सेस जो गरीब पे लगते हैं ज्यादा, जैसे पेट्रोल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे उतना ही टैक्स 1 लीटर में मुकेश कुमार को देना पड़ता है जितना मुकेश अंबानी को देना पड़ता है। मगर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में आप फर्क कर सकते हो। आपने क्या किया जब से आपकी सरकार आई है? कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया 25%, यह कह के घटाया कि इससे निवेश होगा, मगर डिमांड है नहीं, निवेश हो नहीं रहा। इसीलिए कॉर्पोरेट टैक्स की कलेक्शन जो 2014-15 में अर्थव्यवस्था में कॉर्पोरेट टैक्स टू जीडीपी रेशियो 3.4% थी, आज वो कलेक्शन घट के 2.3% आ गई। कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ना चाहिए था, आपके अनुसार निवेश होना चाहिए था, मगर कॉर्पोरेट टैक्स की कलेक्शन डाउन आ गई की स्थिति में आ रही। इस पर हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने अर्थव्यवस्था के बहाने सरकार को घेरा है, उन्होंने एक तरह से नोटबंदी और जीएसटी को इसके लिए जिम्मेदार एक तरह से ठहराया है, और क्या क्या बातें उन्होंने राज्यसभा में कही है? जी बिल्कुल, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जो जीडीपी और नोटबंदी ये मामला जहाँ देश के हित में बताया जा रहा है, वही सबसे बड़ा जो हित जो हुआ है, नुकसान जो हुआ नोटबंदी के चलते हुआ, जहाँ मजदूरों और किसानों के साथ साथ जो सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति था वह घंटों तक लाइन में खड़ा रहा। लेकिन इसके बाद भी जो काले धन का जो दावा सरकार की तरफ से किया जाता था, वह जो काला धन वह वापिस नहीं आया। इसके साथ ही जो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने कहा है कि पिछले 4 महीने से जो किसान है वो सड़कों पर बैठा है, लेकिन सरकार का जो अड़ियल रवैया है वो जारी है। और साथ साथ जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि सरकार किसान को किसान या इंसान मानने से भी परहेज कर रही है, जबकि बार बार किसानों को कहीं आतंकवादी और नशेड़ी शब्द का प्रयोग सरकार की तरफ से किया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा
तो लोकसर गांव में एक शहीद की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि जो सरकार की जो किसानों के प्रति संवेदनाएं होनी चाहिए वह संवेदनाएं भी दूर और दूर दूर तक कहीं सरकार के पास नजर नहीं आ रही है। कहीं दूर दूर तक संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। इस तमाम जानकारी के लिए मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया।